के थे पूरे के पूरे लास्ट के क्वेश्चंस में नंबरिंग ही गलत थी, तो हमें समझ ही नहीं आया क्या करना है। और कुछ ऑप्शंस भी मिसिंग थे, किस तरह कुछ के क्वेश्चंस मिस प्रिंट थे, किस तरह की मिस्टेक? कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स थी। कुछ नहीं कह सकता मैं तो, ऐसा तो पर मिस्टेक थी बहुत ज़्यादा, मतलब किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही सही से डिफाइन नहीं थी। मतलब काफी आसान था, पेपर आसान था पर मिस्टेक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET की लेवल 1 और 2 परीक्षा रविवार को रोहतक में संपन्न हुई। बारिश के बूझ खुशनुमा मौसम में परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों के चेहरे पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर में की गई गलत नंबरिंग को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रश्नों के क्रमांक सही नहीं होने से भ्रम की स्थिति बनी और कई उत्तर अनुमान के आधार पर भरने पड़े। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रबंधन से इस मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने की मांग की। हालांकि बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने पेपर को अपेक्षाकृत आसान बताया। उनका कहना था कि अधिकांश प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से थे और अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा ज्यादा कठिन नहीं रही। एग्जाम इजी था, बहुत अच्छा हुआ एग्जाम और क्लियर भी हो जाएगा तो अच्छी बात है। सेंटर तक आसानी से पहुंच रहे थे? बिल्कुल पहुंच गए थे सेंटर तक आसानी से। जो सुविधाएं देने का वायदा किया था सरकार ने, क्या पूरी मिल रही है आपको? लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स थी बहुत सारी। सेट बी के थे पूरे के पूरे लास्ट के क्वेश्चंस में नंबरिंग ही गलत थी, तो हमें समझ ही नहीं आया क्या करना है। और कुछ ऑप्शंस भी मिसिंग थे, किस तरह कुछ की क्वेश्चंस मिस प्रिंट थे, किस तरह की मिस्टेक? कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स थी। मतलब क्वेश्चन नंबर 146 की जगह 126 लिख रखा, 148 की जगह 128, 130 की जगह 150 की जगह 130। कैसे समझा? बस वो सीक्वेंस देख के कि इससे पहले 144 था तो ये 145 ही होगा, 125 नहीं है, ये ऐसे समझा। तो क्या ये क्लरिकल मिस्टेक थी या फिर क्या लग रहा है? कुछ नहीं कह सकता मैं तो, ऐसा तो पर मिस्टेक थी बहुत ज़्यादा, मतलब किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही सही से डिफाइन नहीं थी। मतलब काफी आसान था, पेपर आसान था पर मिस्टेक थी। आपको क्या लगता है? पेपर इजी था सब्जेक्ट का, बट जैसे इंग्लिश में था एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि इस इडियम का ना वो मीनिंग बताओ, उसमें इडियम लिखी ही नहीं, ऑप्शन दे दिए, तो कैसे बताएं फिर? वैसे क्वेश्चन ही नहीं दिया आपने, कोई मुश्किल आई आपको? नहीं, ऐसे कोई इंद्रगढ़ गांव से आया। कैसा एग्जाम था? एग्जाम बहुत अच्छा रहा सर, बिल्कुल कितनी तैयारी की आप? तैयारी अच्छी थी, लेकिन अब की बार जैसे हम पिछली टाइम देते थे कि भाई साइंस टफ आती थी, कॉमन पोर्शन इजी आता था, अब की बार थोड़ा सा रिवर्स है, साइंस इजी है और कॉमन पोर्शन थोड़ा सा हार्ड दे रखा है एज कम्पेयर टू पहले पेपरों की बजाय। बाकी ओवरऑल अच्छा था, आसानी से बिल्कुल बहुत बढ़िया था, जो इंतजाम सरकार ने किए थे बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे थे सरकार के द्वारा, संतुष्ट है सर बिल्कुल। कुल मिलाकर रोहतक में HTET की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए जिले में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 32 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा 6 उड़नदस्तों की तैनाती की गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई। यही वजह है कि किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर से किसी तरह का अप्रिय समाचार नहीं मिला। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।